वायनाड में बोली प्रियंका गांधी, मौका देने के लिए खड़गे का धन्यवाद। पहली बार अपने समर्थन के लिए कर रही हूं प्रचार। नफरत के खिलाफ भाई राहुल ने की यात्रा। जनता विश्वास का प्रतीक, नई यात्रा में जनता मार्गदर्शक। आपके परिवार का हिस्सा बनने पर होगी खुशी। वायनाड में प्रियंका गांधी का रोड शो, राहुल गांधी भी रोड शो में मौजूद। पति रॉबर्ट वाड्रा भी शक्ति प्रदर्शन में शामिल। वायनाड से प्रियंका गांधी करेंगी नामांकन। उपचुनाव के लिए वायनाड से चुनावी लड़ेंगी। प्रियंका ने नामांकन पेपर किया साइन, कुछ देर में भरेंगी नामांकन दाखिल करने से पहले वायनाड के लोगों से मिली कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा। लोगों ने खुलकर किया अपने नेता का वेलकम। प्रियंका ने भी लगाया गले। वायनाड उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से घर घर जाकर की वोट करने की अपील। प्रियंका गांधी को टक्कर देंगी नव्या। भाजपा उम्मीदवार नव्या हरिदास ने कहा है, हमें जनता से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही। जनता बहुत गर्मजोशी से स्वागत कर रही है। सपा कार्यालय के बाहर लगे अखिलेश के पोस्टर। अखिलेश के जन्मदिन पर लगाए गए पोस्टर में नए अवतार में दिखे अखिलेश यादव। अखिलेश को बताया 27 का सत्ताधीश। सपा के पोस्टर पर भाजपा ने ली चुटकी। कहा सपा ने के सपने शेख चिल्ली जैसे 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। पराली जलाने को लेकर के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यूपी और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी तो वहीं पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम। जम्मू कश्मीर को फिलहाल नहीं मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण राज्य का दर्जा के खिलाफ, आतंक के खिलाफ मुहिम पड़ सकती है कमजोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को किया गया रिन्यू। भारत पाकिस्तान ने बढ़ाया समझौता। अगले 5 साल के लिए समझौते को बढ़ाया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के शिवसेना ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। कोपरी पापा खाड़ी सीट से एकनाथ शिंदे लड़ेंगे चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी होने के बाद बोले सीएम शिंदे, महायुति की जीत होने वाली है। उद्धव गुट के कुछ नेता भी हमारे पक्ष में प्रवेश करेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने जारी की पहली लिस्ट। पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पंजाब विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर। भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए स्टार प्रचारकों की सूची। आरजेडी नेता ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी के एक सांसद ने बिहार में माहौल बिगाड़ने के लिए भड़काऊ बयान दिया और आज उस सांसद को नीतीश कुमार ने अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करा दी। नालंदा के बिहार शरीफ में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का दावा। कहा झारखंड में बनेगी एनडीए की सरकार। बिहार के उपचुनाव में एनडीए जीतेगा 4 सीट। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 25 एजेंडों पर लगी मुहर। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने लिए गए निर्णयों की विस्तृत जानकारी दी। कजान में पीएम मोदी का आज दूसरा दिन। ब्रिक्स समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात। आज शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में होगी द्विपक्षीय वार्ता। कजान में डिनर पर साथ दिखे पुतिन, मोदी और जिनपिंग। आज शी जिनपिंग से हो सकती है पीएम मोदी की मुलाकात। शांति के मुद्दे पर बनेगी बात। कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच खास रही मुलाकात। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी का किया स्वागत। मोदी पुतिन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता। हमारे रिश्ते इतने अच्छे कि आपको ट्रांसलेटर की भी जरूरत नहीं। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मोदी से बोले पुतिन। बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर कसा तंज। बबीता ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है, किताब बेचने के चक्कर में अपना ईमान बेच गए।
लखनऊ में एमएलसी के सरकारी आवास पर हमला। रामचंद्र प्रधान के आवास पर अज्ञात लोगों ने हमला किया है। एमएलसी के नौकर के साथ मारपीट। दिल्ली की कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। तुर्कमेनिस्तान फ्लाइट से दिल्ली आए यात्रियों से 568 ग्राम सोना, 4 आईफोन बरामद। सीलबंद टिश्यू पेपर पाउच में छिपाया गया था सोना। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यातायात पुलिस के साथ की जागरूकता अभियान की शुरुआत। लोगों से की नियमों के पालन करने की अपील। मध्य प्रदेश के विजयपुर के कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा को जान से मारने की धमकी। एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का पुणे निवासियों ने किया बहिष्कार। जगह जगह लगाए पोस्टर, लिखा जब तक सुविधाओं पर मांगे पूरी नहीं होती तब तक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। दिल्ली में छाए प्रदूषण की चादर। स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी हुई कम। कई इलाकों में 449 के पार एक्यूआई बेहद खराब स्तर पर पहुंचाई। प्रदूषण की चपेट में नोएडा। स्मॉग की परत से विजिबिलिटी हुई कम। बेहद खराब स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। कई इलाकों में 326 के पार। बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे ने किसानों के लिए कृषि उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। 17 जिलों के किसानों के बीच करोड़ों के अनुदान राशि से ट्रैक्टर और अन्य कृषि यंत्र किए वितरित। अररिया से सांसद प्रदीप कुमार का स्वाभिमान यात्रा के दौरान विवादित बयान। कहा, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद प्रदीप कुमार सिंह के आवास पर अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया संदिग्ध शख्स। तलाशी पर संदिग्ध के पास से लोडेड पिस्टल बरामद। बिहार के मोतिहारी में शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान तेज। पुलिस ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। 10,000 लीटर से अधिक अवैध शराब नष्ट। नीट पेपर लीक के मुख्य सरगना संजीव मुखिया के घर पर छापेमारी। ईओयू की टीम ने जब्त किए कई दस्तावेज। उधमपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे स्थानीय लोग। पुल न होने के चलते अस्थायी पुल के जरिए नदी पार करते हैं। मध्य प्रदेश में 5वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीवा में होगी आयोजित। 4000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने करा है रजिस्ट्रेशन। सीएम मोहन यादव ने कहा, विंध्य विकास में बनाया गया नया कीर्तिमान। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान हंगामा। जमकर हुई नारेबाजी। एबीवीपी और दूसरे गुट के छात्रों ने लगाए नारे। बिगड़ा माहौल। रामनगरी अयोध्या में सूर्यकुंड पर 3D प्रोजेक्शन के जरिए हुए लेजर शो में दिखाई गई भगवान राम की पूरी कहानी। सूर्यकुंड में लेजर शो से श्रद्धालु हुए मंत्रमुग्ध। बिहार की नीतीश सरकार ने कर्मचारियों को दी खुशखबरी। सभी सहकर्मियों को 25 अक्टूबर तक वेतन देने के निर्देश। दीपावली और छठ पर्व को लेकर के अग्रिम वेतन के निर्देश। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार की कर्मचारियों को सौगात। दिवाली से पहले मिलेगी अक्टूबर महीने की सैलरी। 28 अक्टूबर को कर्मचारियों के खाते में आएगी पूरी सैलरी। वाराणसी में राशन की दुकान के निर्माण को लेकर के विवाद। ग्रामीण महिलाएं और ग्राम प्रधान आए आमने सामने। अजमेर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। सोशल मीडिया के जरिए दी गई धमकी। एनएसयूआई ने जताया धमकी का विरोध। धमकी देने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज। ज्ञानव्यापी से जुड़े मुकदमे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। 4 महिला याचिकाकर्ताओं ने दाखिल की थी ये याचिका। कोटा में शहीद दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन प्रांगण में परेड का किया गया आयोजन। साथ ही 3 राउंड फायरिंग कर शहीदों को सलामी दी। अजमेर में विशाल मेगा मार्ट पर फूड सेफ्टी टीम का छापा। 419 में बेचा जा रहा 100 रुपए लीटर बिकने वाला पाम ऑयल नमूने लेकर के 8 डिब्बे की सीज। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान एक साथ दिखे 5 बाघ। पर्यटकों ने नजारे को कैमरे में कैद किया।
अमरावती में आज भी जारी रहेगा भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शिखर सम्मेलन और एक्सपो में 5,500 ड्रोन्स का ड्रोन शो भी शामिल। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से हटाया गया। एलजीबी के सक्सेना की मंजूरी के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश। गया में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता, देसी कट्टे और कारतूस समेत 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। मेरठ पुलिस की अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश हुआ घायल। फैक्ट्री से अवैध हथियार बनाने का सामान बरामद। पुणे से पुलिस ने 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तारों में 15 पुरुष, 4 महिलाएं और 2 तीसरे लिंग के लोग शामिल। यूपी के एटा में अज्ञात हमलावरों ने रोडवेज चालक की गोली मारकर हत्या की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा गिरफ्तार। बदमाश के पैर में लगी गोली। आरोपी पर लूट के कई मुकदमे दर्ज। जयपुर में नकली होने के शक पर 7,650 किलो सरसों का स्टॉक सीज, 1244 किलोग्राम घी सीज और 100 किलो खराब चाशनी नष्ट। गाजियाबाद के थाना भोजपुर में पुलिस के साथ बदमाशों का एनकाउंटर। गोकशी में वांछित 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से हथियार की बरामद की। बिहार के बेगूसराय में पीपी ज्वेलर्स में 44 लाख की लूट। सुरक्षाकर्मी और बदमाशों में हुई फायरिंग में 2 बदमाश घायल। सुरक्षाकर्मी को भी लगी गोली। गोपालगंज से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में साइबर अपराधी गिरफ्तार। पाकिस्तान, चाइना समेत कई देशों में क्रिप्टो करेंसी से करता था ठगी। टेलीग्राफ ग्रुप के जरिए करता था काम। भरतपुर के निठार में शिक्षकों ने छात्रों से करवाई मजदूरी। महात्मा गांधी स्कूल में बाल श्रम करवाने का वीडियो आया सामने। आंगनबाड़ी पोषाहार के कट्टे उठाती दिखी मासूम। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन करने पर कश्मीरी छात्रों पर गिरी गाज। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने 35 कश्मीरी छात्रों को किया निलंबित। उपद्रव और निंदनीय कृत्यों में शामिल था छात्र। जहांगीरपुरी इलाके में हुई फायरिंग और मर्डर का वीडियो आया सामने। पार्क में झगड़े के बाद काले रंग के कपड़े पहने दबंग ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। मेरठ में एसपी ऑफिस में महिला ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। चाकू लेकर के पहुंची महिला ने नस काटने की कोशिश की। नौचंदी पुलिस पर झूठे केस में फंसाने और 2 साल से कार्रवाई न करने के आरोप लगाए। बेंगलुरु में भरभरा कर गिरी इमारत। हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। 3 लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। बेंगलुरु में भारी बारिश मचा रही तबाही। सड़कों पर भारी जल भराव, कमर तक भरा पानी में डूबे घर। तमिलनाडु में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। जिंजीगुल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। शहर के कई इलाकों में भरा पानी। बीएसएनएल ने 24 साल बाद बदला लोगो और स्लोगन। लॉन्च की साथ नई सर्विस। बीएसएनएल में मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिंग इंडिया की जगह कनेक्टिंग भारत लिखा हुआ दिखाई देगा। शेयर मार्केट में लौटी रौनक। सेंसेक्स में 379 अंकों का उछाल। 80,600 पार पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई तेजी। 24,569 पहुंचा निफ्टी। बजाज ऑटो ने किया न्यू बाइक लॉन्च। पोर्टफोलियो में न्यू बाइक पल्सर N125 मोटरसाइकिल भी शामिल। गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड का आईपीओ हुआ ओपन। 25 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे रिटेल निवेशक। मिनिमम 14,784 करने का होगा इन्वेस्टमेंट। पेटीएम को एनपीसीआई नए यूपीआई यूजर्स जोड़ने की दी गई मंजूरी। शेयर में आई 6% की तेजी।
बाइडेन ने की ट्रंप को जेल में डालने की मांग, कहा हमें उन्हें जेल में बंद करना होगा।